मर्द मानसिकता की रसूखदारी बरकरार रखने वाले इस समाज में, पुरुष प्रधान इस समाज में आए दिन रेप की, बलात्कार की घटनाएं प्रबल होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये समझ के परे है। यह जो पुरुष प्रधान हमारा देश है, हमारा समाज है, यह न जाने क्या समझ रखा है औरतों को। सिर्फ और सिर्फ इसे अपने मनोरंजन का साधन समझने वाला पुरुष मर्यादाओं को इस कदर तार तार कर रहा है कि बलात्कार के बाद बहुत सी बेटियों का हत्या कर देना, उन्हें अन्य कई रूप से प्रताड़ित करना, शोषित करना, ये समाज का चलन बनता जा रहा है। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जो मैं घटना बताने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी ही ऑनर किलिंग की घटना हुई थी, जिसकी आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक दूसरी घटना ने फन फैला लिया और समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए ये बयां किया कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और यही हालात रहा तो क्या हाल होगा नारी समाज में, इसका क्या संदेश जाएगा, कैसे चलेगी व्यवस्थाएं। दोस्तों, बताना ज़रूरी है कि बदायूं के बिलसी इलाके में 2-3 दिन पहले ही ऐसी ही वारदात हुई थी और अभी ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो दातागंज की है। बदायूं के दातागंज में यहाँ थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी को सन्न कर दिया। एक युवती जो थाने पर जा रही थी अपना बयान दर्ज कराने, थाने पर जा रही थी अपनी सुरक्षा मुहैया कराने, क्योंकि उसे कोर्ट की तरफ से आदेश मिला था कि पुलिस सुरक्षा दी जाए इस दंपति को। दरअसल पूरा मामला ऐसा है दोस्तों कि यह 22 जून को बरेली के एक युवक के साथ अपने घर से चली गई थी और वह उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। परिवार के लोगों ने पहले तो कहा कि यह नाबालिग है, इसके साथ जो है अपहरण हुआ है और अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यह मामला अपहरण का नहीं था। दरअसल उसने कोर्ट में मैरिज किया और बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करके उसने बताया कि यह मामला हमारी रजामंदी का है और हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं और हमारे ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया है। अब सोचिए कि यह अदालत उसे सर्टिफिकेट जारी करने के साथ साथ यह भी कहती है कि पुलिस इनकी सुरक्षा मुहैया कराए, और यही आदेश की कॉपी लेकर वह लोग जा रहे थे थाने पर पुलिस को इत्तला करने, और इसकी भनक लग गई उसके 2 भाइयों को और उसके जुड़वा पिता को। जी हाँ, इस युवती के जुड़वा पिता हैं, यानी इसकी माँ एक है और पिता 2 हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों लोगों ने एक ही औरत से शादी किया है। अब सोचिए कि यह लोगों को जब भनक लगती है तो ये लोग थाने पे पहुंचने से कुछ कदम पहले ही इस युवती को घेर लेते हैं। उसका पति तो किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन लड़की को पकड़ के इसके भाइयों ने इसका गला रेत कर हत्या कर दिया। पुलिस को पति की तरफ से तहरीर दी गई है उसके दोनों जुड़वा पिताओं के खिलाफ भी, और पुलिस उनकी फरार हैं, वो दोनों, उसके पिता और भाई दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। वारदात में जो इस्तेमाल किया गया है, जो भी चाकू, वो सब भी बरामद हो चुका है। तो ये घटना बदायूं से थी। और वाराणसी में एक और भी इसी तरह का दुर्दांत अपराध सामने आया है दोस्तों, जिसमें छेड़खानी की शिकायत लेकर पहुंची युवती पहले तो 2 महीना पहले गई थी, जिसे डांट कर भगा दिया गया था, लेकिन अंततः एक थाने का उद्घाटन हुआ और पहला ही केस पंजीकृत हुआ। यह था दुष्कर्म का। जी हाँ, यहाँ से जो है शुरुआत होता है, थाने का उद्घाटन होता है। और सोचिए पहला केस क्या जाता है, पहला केस ही इस तरह के पीड़िता के तरफ से जाता है और वो केस दर्ज हो गया है। और वहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के नए बने चितईपुर थाने के उद्घाटन के बाद पहला मुकदमा यही दर्ज हुआ है। चितईपुर थाना बन गया है और यही FIR पंजीकरण हुआ है। और यहाँ से सुंदरपुर इलाके की रहने वाली युवती की तहरीर पर बुधवार को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ और कामकाज यहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी क्षेत्र की, चितईपुर क्षेत्र की रहने वाली 16
जुलाई की रात एक युवती ने कहा है कि वो छत पे सो रही थी। इसी बीच पड़ोस का रहने वाला एक युवक आया और वह उसके साथ, जिसका नाम दिनेश नट है, और वह उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान जब उसने शोरगुल और विरोध किया तो चिल्लाने पर अगल बगल से पड़ोस के लोग दौड़े तो वह भाग निकला। पीड़िता के अनुसार 2 माह पहले भी वह यह हरकत जो किया था उसके खिलाफ थाने गई थी, लेकिन थाने पर से उसे डांट कर भगा दिया गया था। अब सोचिए कि इस बीच जो है सामाजिक एक कार्यकर्त्री जो हैं वो घटना की जानकारी उनको हुई तो बुधवार को पुलिस आयुक्त सहित अन्य उच्चाधिकारियों को ट्वीट करके इस मामले को संज्ञान में ली। तो फिर जो है यहाँ पर मामला आगे बढ़ा। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के निर्देश पर थाने में एफआईआर दर्ज करके और इसे मतलब संज्ञान में लिया गया और इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। युवक फरार है, अभी गिरफ्तार नहीं है। अब सोचिए एक और भी वारदात आजमगढ़ से आ रही है दोस्तों, जिसमें युवती को उसके एक युवक ने बुलाकर सुलह करने, समझौता करने के नाम पे बुलाया एक पुलिया के पास, जहाँ पे वो अपने माँ के साथ पहुँची और मौका पाकर उसने उसका गला रेत दिया। आजमगढ़ की घटना है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वह अपने रिश्तेदारी में से ही एक युवक के साथ उसकी शादी तय हुई थी। किसी कारणवश उसने शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार करने पर वह युवक इतना बौखला गया, इतना ज़्यादा व्यग्र हो गया कि पहले तो उसने मीठी मीठी बातें करके उसे किसी तरह से बुलाया और फिर उसके माँ के सामने ही उसका गला रेत कर हत्या कर दिया। वो तड़प तड़प कर अपने माँ के सामने ही मर गई। आप लोगों को बता दें कि यह बहुत ही भयावह और बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसमें यह वारदात हुई है। अब आप लोग सोचिए कि युवतियों का हाल ये है, ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी देश का कोना हो, हिस्सा हो, यहाँ पर युवतियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये हालात बने रहेंगे, युवतियाँ कब तक अपने आप को इस तरह तिरस्कृत महसूस करती रहेंगी? आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या ऐसे दरिंदों के साथ न्याय मिलना चाहिए, क्या इनके साथ सज़ा तय होनी चाहिए। मेरे दोस्त जो भी विजय सिंह जी इस समय वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदल निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू यादव जी कह रहे हैं सच्ची पत्रकारिता की एक शानदार ज़बरदस्त झलक, जय हो। जय जयकार जारी रहेगी दोस्त। राजू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। शेर बहादुर बोहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और महेश एन शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ताराचंद जी, भाई थोड़ी कोशिश करो ऐसा लोगों को सज़ा दिलाने में। हम कोशिश ज़रूर करते हैं, हम अपनी आवाज़, अपनी बात से, अपने इस पोस्ट से आप लोगों की कोशिश यहाँ बढ़ जाती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पोस्ट को शेयर करें, साझा करें, ताकि ये संबंधित अधिकारियों तक जाएं और विभागों तक जाएं, नेताओं तक जाएं, जिससे कि उनके आँख की पट्टी खुल सके और वह लोग इस पर ऐसी युवतियों को, ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई कर सकें। आप लोगों को शेयर करना चाहिए ऐसी वीडियोज़ को, आप लोगों का भी दायित्व बनता है। मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी, आपने बहुत सही सुझाव दिया। रंजीत कुमार यादव जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नंबर चाहिए तो मैं भेज दूंगा नंबर आपको। मैं अपना नंबर, मेरे पोस्ट को, मेरे इस पेज को आप ओपन करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। 9936169772 मेरा नंबर है। शशि सिंह पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता का नाम पर भेड़िया है ये लोग। बिल्कुल ताराचंद जी, आप सही कह रहे हैं। श्याम चौधरी जी, अजय यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मोहम्मद हन्नान जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देव राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें अपने टाइमलाइन पर इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा यह अगर खबर आगे पहुँचेगी तो शायद ऐसी युवतियों को न्याय मिलेगा और ऐसे भेड़ियों को, दरिंदों को शायद सबक मिलेगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पर। आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।